क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो डॉक्ट्रिन है वो है पवित्र आत्मा को लेकर के। और पवित्र आत्मा का जो डॉक्ट्रिन है, इतना सारा सवाल उसके अंदर में आता है और अलग अलग विश्वास पाया जाता है। हम आपको बाइबल पर आधारित मसीही डॉक्ट्रिन का शिक्षा दे रहे हैं और यह डॉक्ट्रिन आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा और आपका विश्वास को मजबूत करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कंट्रोवर्शियल, बहुत ही विवादास्पद ये टॉपिक है। कुछ सवाल जो आपके मन में हमेशा से आता रहता होगा और बहुत बेसिक सवाल कि पवित्र आत्मा कौन है? क्या पवित्र आत्मा कोई एनर्जी है जैसा बिजली एनर्जी है, या फिर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? क्या पवित्र आत्मा कबूतर है? क्योंकि जब भी हम पवित्र आत्मा को दिखाना होता है तो हम कबूतर के जैसा कुछ चित्र दिखाते हैं। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पहली बार छूता है तो उस समय में क्या होता है? क्या व्यक्ति गिर जाता है? क्या पवित्र आत्मा के प्रभाव में गिरना सही है या नहीं? क्या यह बाइबल आधारित है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, नॉन बिलीवर, अगर वो पवित्र आत्मा रिसीव करता है तो कैसे रिसीव करता है? एक अन्य जाति का जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसके बारे हम बार बार सुनते हैं और कभी कभी लोग आपको दबाव भी देते हैं कि नहीं, आपको ये बहुत जरूरी है। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, आइए हम इस बात को भी यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो हम लोग क्या क्या बातें सीखने वाले हैं? हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का। ये डॉक्ट्रिन को अगर हम स्टडी करते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक तो सच में हमारा आत्मिक उन्नति होने वाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग देखेंगे मीनिंग और डेफिनेशन होली स्पिरिट का। पवित्र आत्मा अन्य जाति के बीच में, मतलब नॉन बिलीवर के जीवन में कैसे काम करता है, आज हम इसको देखने वाले हैं। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम पवित्र आत्मा का विश्वासी के जीवन में क्या काम होता है, इस बात को हम देखेंगे। और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल भी है, उस सवाल को भी हम यहाँ पर जवाब देने का कोशिश करेंगे। हम लोग क्या क्या सीखे हैं और उससे हमारा जीवन में क्या बदलाव आएगा, हमारा सोच में क्या बदलाव आएगा, इन सब बातों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। क्यों ये डॉक्ट्रिन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आइए इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग अपना पाप का पश्चाताप बिना पवित्र आत्मा का नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत जरूरी है। देयर विल नॉट बी ट्रू लव फॉर गॉड एंड अदर्स। बिना पवित्र आत्मा का या इस डॉक्ट्रिन को बिना समझे सच्चा प्यार परमेश्वर के लिए या दूसरों के लिए नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा का गॉस्पल सुसमाचार भी बेकार हो जाएगा, इसीलिए यह डॉक्ट्रिन समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारा फॉल्स टीचिंग है पवित्र आत्मा को लेकर के, इसीलिए इसको गहराई से स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये जानते हैं राइट बिलीव्स लीड्स टू राइट बिहेव। एक सही विश्वास हमें सही व्यवहार की तरफ लेके जाता है। जॉन वेस्ली ने कहा, विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड वी कैन डू नथिंग बट एड टू सिन। इसका मतलब ये कि बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते, केवल पाप पर पाप जोड़ते जाएंगे, जिंदगी पापमय ही रहेगा। और परमेश्वर का दास D.L. मूडी ने भी कहा, देयर इज नो बेटर इवेंजलिस्ट इन द वर्ल्ड देन द होली स्पिरिट। मतलब पवित्र आत्मा को छोड़कर और कोई भी बड़ा अच्छा इवेंजलिस्ट नहीं है। पवित्र आत्मा ही व्यक्ति का जीवन में काम करता है और उद्धार देता है। आइए हम इस बात को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले हम पवित्र आत्मा का मीनिंग और डेफिनेशन को यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वहां से जो आत्मा शब्द है उसको हिब्रू में रूका कहा गया है, जिसका मतलब होता है विंड, ब्रेथ, माइंड, स्पिरिट। ब्रेथ मतलब श्वास या एक तरह का हवा, हम ऐसा कह सकते हैं आत्मा। प्रेरितों के काम 1:8 में जो शब्द लिखा है पवित्र आत्मा, ये पवित्र जो शब्द है उसको हिब्रू में हेगियोस कहा जाता है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट होली थिंग, सबसे पवित्र चीज, सैक्रेड, पवित्र, प्योर फ्रॉम एवरी फॉल्ट, मतलब जिसमें कोई भी गलती नहीं है, वैसा। होली स्पिरिट के लिए और भी शब्द है जैसे न्यूमा। अगर हम इसको देखेंगे तो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, जिसे हम पवित्र आत्मा या होली घोस्ट के नाम से भी जानते हैं, या यीशु का आत्मा या परमेश्वर का आत्मा के नाम से भी जानते हैं।
सो इसका डेफिनेशन क्या है? द नेसेसिटी ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट टू मेक द डेथ ऑफ क्राइस्ट इफेक्टिव टू द इंडिविजुअल सिनर, ग्रांटिंग हिम रिपेंटेंस टुवर्ड्स गॉड एंड फेथ इन जीसस क्राइस्ट। इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक पापी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लागू करने में परमेश्वर के प्रति पश्चाताप और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास उत्पन्न करने में पवित्र आत्मा की कार्य की नितांत आवश्यकता। इस डेफिनेशन से निकलने वाला बहुत सारा बात है जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे कि पर्सनालिटी ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है या तो उसमें क्या क्या पर्सनालिटी है, हम इसे यहां पर समझने का कोशिश करेंगे। आप यहां पर यह चित्र सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है लेकिन अलग अलग है। ओके, सो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज अ थर्ड पर्सन ऑफ गॉड। त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है और यह बात वचन पर आधारित है। हमने त्रिएक परमेश्वर का जो डॉक्ट्रिन है उसमें ऑलरेडी इस बात को हमने देख लिया है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति होने के लिए उसमें क्या क्या बातें होना जरूरी है, आइए हम इस बात को यहां पर देखेंगे। सबसे पहला, इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति को व्यक्ति होने के लिए उसमें बुद्धि होना चाहिए। पवित्र आत्मा में बुद्धि है, वह सोचता है, समझता है। पवित्र आत्मा में विल पावर है, इच्छा है, वह अपना मर्जी से हाँ करता है, अपना मर्जी से ना करता है। एक बार आत्मा ने पौलुस को बोला कि वहां जाओ, फिर आत्मा ने मना किया कि वहां मत जाओ, यहां जाओ। तो इस तरीके से आत्मा अपना मर्जी से हाँ और ना करता है, उसमें विल पावर है, इच्छा शक्ति है। और पवित्र आत्मा में इमोशंस है, भावना है। वह आपके जैसा, हमारे जैसा ही खुश भी होता है, दुखित भी होता है। पवित्र आत्मा को हम शोकित भी कर सकते हैं। सो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके अंदर में बुद्धि, भावना और इच्छा पाया जाता है। और पवित्र आत्मा ठीक एक व्यक्ति के जैसा काम भी करता है। तो कौन कौन सा ऐसा काम करता है एक व्यक्ति के समान, आइए इन बातों को हम यहाँ देखेंगे। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा पढ़ाता है। लिखा है कि वह यीशु मसीह का बात को लेकर के हमें सिखाएगा। यहाँ सिखाना, शिक्षा देता है। वह हमें गाइड करता है। हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, उस समय में वह हमें निर्देश देता है। पवित्र आत्मा हमें आज्ञा देता है, ये करो। पवित्र आत्मा क्या करता है? पिता परमेश्वर और हमारे बीच एक मध्यस्थ का काम करता है, इंटरसीड। वो हमारे अंदर से प्रार्थना करने में हमें सहायता करता है कि हम आहें भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें पवित्र आत्मा कायल करता है। जब हम पाप के लिए रोते हैं तो वह काम पवित्र आत्मा का ही होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का गूढ़ रहस्य को भी जांच लेता है और हमें भी जांचता है कि हम में क्या कमी है। पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जा सकता है, जैसे पवित्र आत्मा की निंदा किया जा सकता है। मत्ती 12:31 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का जो निंदा करेगा उसका इस लोक में, स्वर्ग लोक में भी माफी नहीं मिलेगा। सो पवित्र आत्मा से झूठ भी बोला जा सकता है। जब आप प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक कपल हनन्याह और सफीरा नाम का, उन्होंने अपना संपत्ति में से कुछ बेचा और कुछ छिपा रखा और पतरस के सामने लाकर बोलता है कि हमने इतना में ही बेचा है। और वहां वो लोग झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। और पतरस उनसे बोलता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा को शोकित किया जा सकता है, वह दुखित होता है। पवित्र आत्मा का हम इंसल्ट भी कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा से या अपने व्यवहार के द्वारा से या उसे कम रिस्पेक्ट दे करके। सो पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ एक सवाल है, भाई साहब पूछ रहे हैं कि क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? आइए इस बात को भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बारे में त्रिएक परमेश्वर का जो डॉक्ट्रिन है उसमें ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कम शब्दों में देखने का कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा और परमेश्वर दोनों अदला बदली करके यूज किया गया है। कभी किसी जगह में पवित्र आत्मा शब्द लिखा है, कहीं पर यीशु का आत्मा, कहीं पर परमेश्वर, ऐसा करके अदला बदली करके लिखा हुआ है कई जगहों में। पवित्र आत्मा में ईश्वरीय विशेषता पाया जाता है, जैसे वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब जगह है। उसका आत्मा से हम भाग कर कहीं नहीं जा सकते।
हमारा परमेश्वर ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञानी, वो सब कुछ जांचता है। तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय का गूढ़ बात को भी और परमेश्वर पिता का भी बात को वो जांच लेता है, जानता है वो सब कुछ। पवित्र आत्मा ओमनीपोटेंट है जैसा परमेश्वर है और वो अनंत है। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा वो काम करता है जो परमेश्वर करता है। जैसे पवित्र आत्मा सृष्टि के समय में भी था। जब आप उत्पत्ति 1 उसका 2 वचन पढ़ेंगे तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। इसके आगे लिखा है कि और आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सो सृष्टि के समय भी पवित्र आत्मा ने अपना काम किया है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा आदि से है। पवित्र आत्मा अपना वचन बाइबल लिखने के लिए प्रेरणा देता है। गॉड ब्रेथ, बाइबल कैसे लिखना है, ये सब चीज़ों का गाइड पवित्र आत्मा ने लगभग 40 लेखकों को किया ताकि वे बाइबल को लिख सके। पवित्र आत्मा नया जन्म में सहायता करता है। जब आप यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5 से 6 पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जब निकोदेमुस बात कर रहा है यीशु मसीह से और यीशु मसीह बोलता है कि बिना जल और आत्मा के कोई भी नया जन्म नहीं पा सकता। जब आप रोमी 8 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आत्मा का संचालन में जीवन जीने के बारे में। शरीर का काम मारता है, शब्द मारता है, लेकिन आत्मा जिलाता है। सो आत्मा जीवन देने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ जुड़ा हुआ है। बपतिस्मा का बात करें तो वहां पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के बारे में बोला गया है। प्रार्थना के अंत में हम आशीर्वाद वचन जो बोलते हैं वहां पर भी हम त्रिएक परमेश्वर में पवित्र आत्मा का जिक्र पाते हैं और पवित्र आत्मा की सहभागिता, इसका जिक्र हम वहां पर पाते हैं। यहाँ भाई साहब एक सवाल कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अन्य जातियों का जीवन में कैसे काम करता है? आपके पास बहुत सारा अनुभव होगा, लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप साइड रखिए और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जब अन्य जातियों के बीच में पवित्र आत्मा काम करता है तो कैसे काम करता है। आइए हम इस बात को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात, इस सच्चाई को जान लीजिए कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है वे पाप के गुलाम है, वे शैतान के गुलाम है और परमेश्वर का जजमेंट उन पर है, वे दोषी ठहराए गए हैं। दूसरा सच्चाई कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा से उनको उद्धार देता है, बचाता है। सो कैसे बचाता है, इस बातों को हम लोग आगे देखेंगे। पवित्र आत्मा एक अन्य जाति का जीवन में ऐसा काम करता है कि एक व्यक्ति को अंदर से एहसास होता है कि मैं पापी हूं। अगर किसी व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि वो पापी है तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसका जीवन में काम कर रहा है। और दूसरा बात, पवित्र आत्मा पश्चाताप करने के लिए मन में इच्छा देता है। कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा का पश्चाताप नहीं कर सकता। जब तक कि पवित्र आत्मा काम ना करे कोई व्यक्ति अपने पापों से माफी मांगने के बारे में नहीं सोच सकता। सो परमेश्वर से माफी मांगना है, मन फिराना है और अपना पाप का जिंदगी को छोड़कर परमेश्वर की तरफ जाना है, यह काम पवित्र आत्मा ही करता है। कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के सहायता से यीशु मसीह पर विश्वास कर ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास भी एक तरह का गिफ्ट है, दान है जो पवित्र आत्मा देता है। हम क्यों विश्वास किए? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें इस योग्य बनाया कि हम विश्वास कर सके, इसीलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास कर पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है। परमेश्वर कठोर हृदय को भी कोमल हृदय बना देता है। पवित्र आत्मा नया जन्म देने के लिए या किसी को उद्धार देने के लिए अपना वचन का इस्तेमाल करता है, जैसा आप तीमुथियुस में और पहला पत्रस में भी आप देख सकते हैं। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण करता है, तब उनको संगति का जरूरत होता है। ऐसे में पवित्र आत्मा उनको संगति के साथ जोड़ता भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह पवित्र आत्मा एक अन्य जाति का जीवन में करता है कि उसको उद्धार देता है और जोड़ देता है। पवित्र आत्मा में हम लोग बपतिस्मा पाए हुए होते हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपना उद्धारकर्ता के रूप में, उसी दिन हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 13 वचन में लिखा है
क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हम किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, हम सबको एक आत्मा पिलाया गया ताकि हम एक हो जाए मसीह में। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमें एक कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने पश्चाताप किया है, और यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा हम में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आता है, दोबारा जाएगा नहीं छोड़कर। जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें एक आइडेंटिटी देता है। इन क्राइस्ट हम मसीह में उसका निज प्रजा, परमेश्वर का निज प्रजा बन जाते हैं, और हमें एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन देता है कि हाँ, हमारा पाप क्षमा हो गया है, हमें अनंत जीवन मिल गया है। इफिसी 1:3 पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने दुनिया बनने से पहले हमें उसमें चुन लिया कि हम निर्दोष और निष्कलंक हो, परमेश्वर के निकट पवित्र हो। कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसका जवाब देना जरूरी है। तो क्या क्या ऐसा सवाल है, आइए हम उन बातों को भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत सारे लोग इस बात को ऐसा मानते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा सबसे शक्तिशाली है, उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आराधना में भी और अपना प्रचार में भी। लेकिन सच्चाई क्या है? ये गलत धारणा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर बराबर आदर के योग्य है। कोई भी किसी से ज्यादा शक्तिशाली या कम ज्यादा नहीं है, यह गलत धारणा है। दूसरा एक विचार है कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है, वह एक व्यक्ति नहीं है। हमने यहां पर देखा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, लेकिन कई ऐसा कलीसिया है या कल्ट ग्रुप है जो पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति नहीं मानते, एक शक्ति के रूप में मानते हैं। अगर ऐसा आपका कलीसिया में होता है तो मेरे प्रिय, इस बात को जान लीजिए, ये गलत धारणा है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जैसा कि पिता और पुत्र है। वो महसूस करता है, उसमें बुद्धि है, और हम उसे दुख भी पहुंचा सकते हैं। वह अपनी मर्जी से हाँ और ना भी करता है। पवित्र आत्मा एक स्त्री है या पुरुष? ठीक, ऐसा ही एक सवाल है कि परमेश्वर स्त्री है या पुरुष, क्योंकि अभी माता परमेश्वर करके एक तरह का थ्योरी आया हुआ है और बहुत लोग भटक भी रहे हैं। हमारा उत्तर है कि परमेश्वर ना तो स्त्री है ना पुरुष है। परमेश्वर किसी भी लिंग से परे है। हालांकि बाइबल में ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मेल मैस्कुलिन शब्द का, लेकिन वास्तव में परमेश्वर आत्मा है जो ना तो स्त्री है ना पुरुष है। परमेश्वर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो हमारा संसार का नियम है, इससे बाहर है। आगे और भी सवाल है कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को कब मिलता है? इसका उत्तर अभी हम लोगों ने देखा था कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपना उद्धारकर्ता, प्रभु और परमेश्वर के रूप में, तभी से पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। जब आप यूहन्ना 14 अध्याय और यूहन्ना 16 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बहुत ही विवादास्पद सवाल, कभी कभी लोग गिर जाते हैं जब प्रचारक उनको छूता है, तो क्या गिरे हुए लोग पवित्र आत्मा पाते हैं? अगर हम अपना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित इसका जवाब दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर आधारित बातों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह बहुत लोगों को प्रचार किया और छुआ, कोई नहीं गिरा। प्रेरित पौलुस और अन्य लोग भी प्रचार किए और कई लोगों को छूकर चंगा भी किए, कोई कभी नहीं गिरा। पहली बार जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है तो मैं ये विश्वास करता हूं वह पश्चाताप करता है। बहुत लोग, आपने देखा होगा, भीड़ का भीड़ गिर जाते हैं। जब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्यों रो रहे थे, तो कभी कभी उनको भी मालूम नहीं होगा कि मैं क्यों रो रहा था, मालूम नहीं, लेकिन मैं रो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति वहां पर होते हैं जिनसे आप पूछेंगे आप क्यों रो रहे थे, तो वो कहेंगे कि मुझे ना अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पापी हूं और मुझे मेरे पाप याद आ रहे थे। मैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से पाप का माफी मांग रहा था। ऐसा आप सुनेंगे। जब पवित्र आत्मा पहली बार छूता है तो मेरे प्रियो उद्धार के लिए छूता है।
एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा किसी किसी व्यक्ति को छूता है केवल चंगाई के लिए, और अगर चंगाई के लिए किया है तो उस समय केवल चंगाई होता है, उस समय उद्धार नहीं होता, या उनको अंदर से ये महसूस नहीं होता कि हम पापी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस समय वैसा काम उद्धार के लिए शुरू नहीं किया होता है। लेकिन पवित्र आत्मा का मेन जो काम है केवल चंगाई नहीं परंतु मानव जाति का उद्धार है। आगे और कुछ ऐसा सवाल है कि क्या पवित्र आत्मा कबूतर है? अभी थोड़ा देर पहले आपने स्क्रीन में भी देखा होगा कि मैंने एक कबूतर लगा रखा है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। सबसे पहले ये सच्चाई आप जानिए कि आत्मा का हमारे और आपके जैसा हड्डी और मांस का शरीर नहीं होता, ठीक है? आत्मा को देखा भी नहीं जा सकता। उन दिनों में जब पवित्र आत्मा उतरा तब किसी दृश्य रूप में उतरा ताकि देखने वाले विश्वास करें। एक बात के लिए सावधान, पवित्र आत्मा कभी भी किसी भी प्रतीक के रूप में कार्य कर सकता है। हम उसे एक बाउंड्री में नहीं बांध सकते कि कबूतर उतरा मतलब केवल पवित्र आत्मा ही होगा, आग आया इसका मतलब केवल पवित्र आत्मा होगा। ऐसा कभी भी बाउंड्री जैसा आप बनाकर मत रखिए। पवित्र आत्मा कभी भी किसी भी प्रतीक के रूप में काम कर सकता है। क्या पवित्र आत्मा दिल में रहता है? सच बात तो यह है कि पवित्र आत्मा हमारा संपूर्ण देह में रहता है। आत्मा प्राण देह, पवित्र आत्मा हमारा देह में वास करता है। जैसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर में पवित्र आत्मा रहता, केवल दिल में नहीं, सब जगह। हमारा हाथ में, हमारा आंख, हमारा मुंह, हमारा पैर, हमारा हृदय, सब जगह। तो आज हमने क्या सीखा? क्या आपने कुछ नया सीखा है, कुछ जबरदस्त जो आपको सोचने के लिए मजबूर किया? आइए हम इन सब बातों को दोहराएंगे कि आज हमने क्या सीखा है। सबसे पहले ये सच्चाई आप जान लीजिए, याद रखिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो हमसे व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। पर्सनली रिलेशनशिप परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे रखना चाहता है। पवित्र आत्मा अन्य जाति का जीवन में काम करता है ताकि उनको सेविंग फेथ दे सके, ताकि वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे और उद्धार पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब से पवित्र आत्मा हम में रहता है, वास करता है। हम उसी समय पवित्र आत्मा पाते हैं। ओके, हमने क्या क्या बातों को सीखा है और इन सब बातों को हम कैसे अपना विश्वास में लाए। सबसे पहली बात, अपने पाप को हम परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, हमारा सीक्रेट पाप को भी, इसीलिए पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हम यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को सुधार लें, इसीलिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए काम किया है वह काफ़ी है और कुछ भी हमें नहीं करने का ज़रूरत है कि हम उद्धार पा सके। उसी में विश्वास जमाए रखिए। पवित्र आत्मा सब कुछ करता है हमारा उद्धार के लिए, इसीलिए घमंड के लिए कोई जगह नहीं कि हाँ मैं भला आदमी था, मैं अच्छा था, इसी वजह से पवित्र आत्मा ने मुझे बुलाया। ऐसा कभी नहीं। उद्धार पूरी रीति से परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। जब एक व्यक्ति का जीवन बदलता है तो यह पवित्र आत्मा का काम होता है, इसीलिए पूरा तारीफ केवल परमेश्वर का करना है। हम में से अधिकांश लोग बहुत लालची होते हैं कि हमें आत्मा का ये वरदान चाहिए, आत्मा का वो वरदान चाहिए। हम केवल वरदान के लिए पवित्र आत्मा, ओ होली स्पिरिट करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में पवित्र आत्मा हमसे व्यक्तिगत संबंध पहले चाहता है। वो चाहता है कि हम अपना दिन प्रतिदिन का जीवन में पवित्र आत्मा का आदर करें, उसे महत्व दें, उससे बातचीत करें। जब हम सुसमाचार प्रचार का काम करते हैं तो हमें सुसमाचार सुनाना है और बाकी सब बातें कि उद्धार पाएगा कि नहीं पाएगा, विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ये सब पवित्र आत्मा पर छोड़ देना है। ऐसा जबरदस्ती नहीं करना है कि राइट नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा को अपना काम करने दीजिए। जिन लोगों के बीच हम गवाह बनते हैं उन लोगों के बीच पवित्र आत्मा का काम होने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और पवित्र आत्मा का इंतजार करना चाहिए कि वो अपना समय में काम करे। सावधान, ऐसे चर्च के सदस्य ना बने जहां त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया जाता, जहां पर पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति नहीं एक शक्ति मानते हैं। वैसा जगह में आप मत रहिए। सावधान ऐसे कलीसिया से जहां पर लोग परमेश्वर से अधिक
जो पास्टर या प्रचारक है, जो प्रीचिंग करता है ना, उनका बड़ाई करते हैं। और लोग क्या करते हैं, उनको पापा बोलते हैं, मेरे पापा है। उनके लोग क्या करते हैं, प्रचारकों का फोटो को बोलते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, और लोग लगाए रहते हैं, उनके पीछे जाते हैं, परमेश्वर से अधिक उनको महत्व देते हैं। तो प्लीज आप सावधान हो जाइए। कई ऐसा जगह है जहां पर उद्धार से अधिक चंगाई को महत्व दिया जाता है। प्लीज सावधान। पवित्र आत्मा इसीलिए आया कि सबसे पहले व्यक्ति को उद्धार दे और बाद में एक विश्वासी बन जाने के बाद अलग से काम करे। वो क्या काम है, हम उसे आने वाला वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, ये जाति वो जाति, किसी भी देश का क्यों ना हो, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम मसीह यीशु में एक हो जाते हैं, वन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह का अदृश्य देह में एक सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद कोई भी जाति भेद नहीं होना चाहिए। एक दुखद बात यहाँ पर पाया जाता है कि जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, कलीसिया में रेगुलर जाते हैं, वे लोग भी अभी भी जाति और भेद को मानते हैं। वे लोग भी अभी भी जातिवादी को मानते हैं। कहते हैं कि फलाना व्यक्ति हिंदू धर्म से आया है, हमारा ये जाति है और इसके साथ हमारा रिश्ता शादी नहीं हो सकता। अपने बेटी को और अपना बेटा को अन्य जाति से आए हुए लोगों से शादी करने के लिए मना करते हैं। अगर अपना अपना ही जाति हो और दोनों क्रिश्चियन है तब अलाउ करते हैं। यह गलत है, यह बाइबल पर आधारित नहीं है, क्योंकि आप अभी भी यीशु मसीह में एक नहीं है। मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि आप अभी भी यीशु मसीह में एक नहीं है। हमें मसीह ने एक कर लिया है, पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 13 वचन के अनुसार से, कि अब कोई भेद नहीं, हम सब मसीह में एक है, क्योंकि एक ही आत्मा हमें पिलाया गया है। आमीन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी व्यक्ति का जीवन में कैसे काम करता है। करीब करीब 40 ऐसा काम है। और पवित्र आत्मा से भरना क्या होता है, पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का वरदान, और कई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आने वाला वीडियो में देखेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।